शामिद साहब, आज फवाद चौधरी साहब का मामला और खान साहब कह रहे हैं इनका पूरा प्लान है मुझे गिरफ्तार करने का। दूसरे रहनुमा असद उमर शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इनके प्लान का हिस्सा है, हमारे भी नाम है। आपको लगता है ये एक ही वाकया है जो फवाद चौधरी साहब के साथ हो गया, या वाकई एक प्लान का हिस्सा है जिसमें यही होगा और तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाएगा? देखें, कुछ भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन मामला यह है कि तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं उनको खुद भी तो कुछ एहतियात से काम लेना चाहिए। अब फवाद चौधरी साहब एक पढ़े लिखे शख्स हैं, कानूनदान हैं, और उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की और जिस तरह इलेक्शन कमीशन के लोगों को और उनके खानदानों को जिस तरह से धमकाया, वो तो उनको जेब नहीं देता था। तो मुनासिब तो यह था कि वो अगर गलती हो गई थी तो फौरन उसे वापस ले लेते, ट्वीट कर देते कि भाई ये अल्फाज जो हैं जज्बात में मुंह से निकल गए हैं, ताकि बात खत्म हो जाती। अब ये अगर इस तरह बेहतियाती का मुजाहरा होगा और इस तरह अदारों को निशाना बनाया जाएगा और धमकाया जाएगा, तो फिर आप तो अपने मुखालफों के हाथ मजबूत कर रहे होंगे ना, उनको मौका दे रहे होंगे कि कार्रवाई करें। और शामी साहब, इसमें आपको लगता है खान साहब से बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है पंजाब हुकूमत देकर, या फिर 2-3 महीने का गेम है, उसके बाद उन्हें वो पंजाब हुकूमत वापस मिल जाएगी, इसलिए जो खेला अच्छा खेला? देखिए, खान साहब ने जो कुछ भी खेला है उसके कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आए। पहले उन्होंने असेंबली से, कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, कहा कि हम इस पर नहीं बैठेंगे। फिर अपनी दो असेंबलियां तहलील कर दी। अच्छी बड़ी उनकी हुकूमतें चल रही थी यहाँ, और उन्होंने हुकूमतों को धक्का दे दिया दरिया में, और बेयारो मददगार अब खुद बैठे हुए हैं। और अब फैसला किया कि हम असेंबली में वापस जाएंगे। जब फैसला असेंबली में वापसी का हुआ तो इस्तीफे मंजूर हो गए धड़ाधड़। तो अब जो खान साहब की जो हिकमत अमलिया गुज़श्ता 7-8 महीने की, वो तो नाकाम हो गई है, उनको खुद अंदाजा हो गया है। अब उनको चाहिए कि इंतखाबात की तैयारी करें, माहौल को ठंडा रखें। अगर उनके पास इलेक्टोरल स्ट्रेंथ मौजूद है, उनको यकीन है कि वोट उनको पड़ेंगे, तो उनकी तो अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनके रफ़ाका की कि हालात को ठंडा रखें, इश्तिहाल ना दिलाएं और ना मुश्तिल हों, और मामलात को आगे चलने दें और इंतखाबी अमल को आगे बढ़ने दें, ताकि अगर लोग उनको वोट देते हैं तो अपनी पोजीशन उनकी मजबूत हो जाएगी। मगर एक कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ का कि इस वक्त खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि अगर कोई मुश्किलात आती भी हैं तो वो वर्थ इट हैं, कि उनकी जो क्रिटिसिज्म है वही उनको पॉपुलर करता है, उनका जो अग्रेसिव स्टांस है वही उनको पॉपुलर करता है। तो अगर कुछ मुश्किलात आएंगी भी तो वो टेम्पररी होंगी और इदारे भी बैकफुट पर ही जाएंगे। देखिए, अगर आपको एतमाद है तो भाई ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, फिर झुंझलाहट क्यों है, फिर ये हमले क्यों हैं, फिर धमकियां क्यों हैं, फिर ये हंगामा क्यों है? आपको अपने पूरे एतमाद रहना चाहिए। आपको तो चाहिए कि माहौल जो है वो उसमें कोई आग लगा ना पाए। तो आप तो एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं बड़ा एतमाद है, लोग हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मामला जो हैं वो बिगड़ जाएं और आपके जो मुखालफिन हैं उनके हाथ मजबूत हो। तो आप तो देखिए, जो अदारे हैं उनको अपने साथ बरसरे पैकार समझ रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। आगे बढ़ के उनके साथ एक महाजराई की कैफियत में मुसलसल मुब्तला है। तो इस तरह से आप अपनी ताकत जो है उसको कम कर रहे हैं, उसको ज़ाया कर रहे हैं, उसको एक बेजा किस्म की मुशक्क़त जो है उसमें मुब्तला हो रहे हैं। इसका नतीजा बेहतर नहीं निकलेगा।